जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 6 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड। देन इसके बाद करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम टाइटल्ड EBC नेस्तम। किस राज्य ने EBC नेस्तम नामक योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक। सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने EBC नेस्तम नामक एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत वह आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को प्रमुख जातियों में से प्रत्येक को 15,000 रुपए देगी। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर अनिंद्य दत्ता, सानिया मिर्जा, सुशील दोषी, विजय मुरली। सही आंसर है आपका आनंद दत्ता। पेशे से बैंकर आनंद दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। बुक्स एंड ऑथर में इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बुक। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद दत्ता। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट UT हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप चार्ट फॉर कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस फॉर बसेस। किस राज्य ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। सही आंसर है आपका दिल्ली। परिवहन विभाग की इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम के तहत 2,990 क्लस्टर बसों में चार्टर ऐप पेश करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ्स कमेटी CISC। कौन से कर्मचारी समिति के अध्यक्ष प्रमुखों को एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर अतुल कुमार जैन, अजीत कुमार, अरुण प्रकाश, अनिल कुमार चावला। सही आंसर है आपका अतुल कुमार जैन। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? ऑप्शन आर प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, मैंक, ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, नोमैडलैंड। सही आंसर है आपका नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार इसके निर्देशक क्लो झाओ को मिला है। तो भाई निदेशक भी ध्यान रखेंगे, इसके निर्देशक क्लो झाओ को मिला, जिससे वह इस पुरस्कार को जीतने वाली दूसरी महिला बन गई। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, अजेंद्र बहादुर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ विच कमांड ऑफ इंडियन नेवी। अजेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय नौसेना के किस कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, साउथर्न नेवल कमांड। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ईस्टर्न नेवल कमांड। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द न्यू सैटेलाइट आर्कटिक M has been launched by which country to monitor the climate and environment of the Arctic region? आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आर जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। सही आंसर है आपका रशिया। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोस्मोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया।
नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विनेश फोगाट हैज डिफीटेड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन वनीशा कालादिंजिंस्की, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? विनेश फोगाट ने पूर्व विश्व चैंपियन वेनेसा कालादिंजिंस्काया को हराया, वह किस देश से हैं? बेलारूस, रूस, यूक्रेन, स्पेन। तो वो आपकी बेलारूस से बिलोंग करती हैं। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कीव में आयोजित उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों में कोच मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की 2017 की विश्व चैंपियन वेनेसा कालादिंजिंस्किया को हराया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021? शून्य भेदभाव दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन आर, कानूनों को बदलने के लिए अधिनियम जो भेदभाव करते हैं महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ, शून्य भेदभाव। ये बी ऑप्शन यहां से है आपका, कट हो गया है। कानून, पहला ऑप्शन है कानून को बदलने के लिए अधिनियम जो भेदभाव करते हैं। सेकंड ऑप्शन है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है आपका अंत समानताएं, इनइक्वालिटीज, भेदभाव से मुक्त समाज। सही आंसर है आपका इंड इनइक्वालिटीज। शून्य भेदभाव दिवस 2021 का थीम है असमानताएं समाप्त, इंड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सरस आजीविका मेला? सरस्वती नहीं होगा, सरस आजीविका मेला होगा। सरस आजीविका मेले का आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन आर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई सरस आजीविका मेला किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, फर्स्ट न्यूज आ रही है कोटक महिंद्रा से। कोटक महिंद्रा बैंक साइंस MOU विद इंडियन आर्मी हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ पर्सोनल। भाई सीधा सा न्यूज है, कोटक महिंद्रा बैंक ने MOU साइन किया है किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। किस पर्पज से? सैलरी अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। इंडियन आर्मी के हैंडल को, सैलरी अकाउंट को हैंडल करने के लिए ये MOU साइन किया है। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है गुजरात से। गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बाय CM नितिन पटेल प्रेजेंट्स स्टेट बजट 2021-22 in a major boost to the textile industry. The Gujarat government has announced establishment of 2 mega textile park. This was announced by Deputy Chief Minister Nitin Patel during his budget speech in the State Assembly. This will help in making the industry globally competitive. Mega investment textile park will not just boost export but at the back end it will also help generate more employment. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। 2 मेगा कपड़ा पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। किसने? गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज आस्क्ड द साइंटिस्ट्स ऑफ CSIR laboratories in India to develop land available at each laboratory to set up as a model under the CSIR floriculture mission. CSIR floriculture mission. In the earlier move, the CSIR floriculture mission was given approval for the implementation across the 21 states and union territories of India. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में CSIR प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध भूमि विकसित करने को कहा है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। तो भाई CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन शुरू कर रही है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल टू डेवलप 3 विलेजेस ऑन चाइना बॉर्डर टू चेक फॉरेन
adventure. The Arunachal Pradesh government has decided to develop 3 villages along the state border with China as part of measures to check against any foreign misadventure. These model villages would serve as pilot projects which will be further expanded to cover many more such villages. The scheme would encompass innovative ways to dovetail socio-economic culture needs of village life while establishing the model villages, it's added. The decision was announced by Deputy Chief Minister कम फाइनेंस मिनिस्टर चुआन मेन। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। फॉरेन मिस एडवेंचर के लिए भाई 3 विलेजेस स्टेट बॉर्डर पे, अरुणाचल के बॉर्डर पे क्या किए जाएंगे, आपके डेवलप किए जाएंगे एंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। अरुणाचल में चीन सीमा पर 3 गांवों को विकसित करेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसी भी विदेशी दुराचार के खिलाफ जांच के उपायों के हिस्से के रूप में चीन के साथ राज्य की सीमा के साथ 3 गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है। ये मॉडल गांव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज में इंप्लीमेंट करना एंड देन उसके रिजल्ट्स पे फोकस करना, एनालिसिस करना, जिन्हें आगे ऐसे कई गांवों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। यह योजना मॉडल गांवों की स्थापना करते हुए ग्राम जीवन की सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव तरीकों को शामिल करेगा। इस फैसले की घोषणा उप मुख्यमंत्री जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं चुआन मे ने की। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी टूरिज्म मिनिस्ट्री से। टूरिज्म मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल इन छत्तीसगढ़। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल। डायरेक्टली स्टैटिक पूछा जा सकता है कि भाई बमलेश्वरी देवी टेम्पल कहां पर है। इन डोंगागढ़ ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यूनियन मिनिस्टर एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर प्रसाद। अब देखिए ये जो प्रसाद है गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रसाद का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखना चाहिए आपका प्रसाद है तो प्रसाद तो उसी तरह का इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिज्यूविनेशन एंड स्पिरिचुअल अगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रिज्यूविनेशन एंड स्पिरिचुअल अगमेंटेशन ड्राइव स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। भाई छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के लिए पर्यटन मंत्री ने किया शिलान्यास। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की परियोजना के विकास की नींव रखी है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत अनुमोदित परियोजना का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी भाई इंस्टाग्राम की दुनिया से। सेंचुरी मशीन फैन सेलिब्रेट्स एज विराट कोहली बिकम फर्स्ट इंडियन विद 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर के साथ पहले भारतीय बने हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विल होल्ड द वर्चुअल समिट विद हिज स्वीडिश काउंटर पार्ट स्टीफन लोफवेन ऑन 5 March 2021. Both the prime minister will exchange their views on the global and regional issues. They will also be discussing the bilateral relations between both countries. 5 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने स्वीडिश समकक्ष स्टेफन लोफवेन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई हाल ही में अभी किस देश के साथ, इंडिया एंड स्वीडिश के बीच क्या होगी, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। देन कोई भी एमओयू निकल कर आएगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडिया और स्वीडिश के बीच क्या होगा, शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। वर्चुअली शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वर्चुअली समिट होगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेटिंग एजेंसी से। केयर अपॉइंट्स सचिन गुप्ता एज चीफ रेटिंग ऑफिसर। भाई चीफ रेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। आवर ब्यूरो केयर रेटिंग्स ऑन वेडनेसडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता जी का नाम इंपॉर्टेंट होगा, चीफ रेटिंग ऑफिसर इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है।
As a chief rating officer, he was earlier at CRISIL, where he was a senior director and managed the corporate and infra ratings. द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। सीधे सा आपका अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है। हमारे ब्यूरो केयर रेटिंग ने बुधवार को सचिन गुप्ता को अपना मुख्य रेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। इससे पहले ये क्रिसिल में वहां एक वरिष्ठ निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट और इंफ्रा रेटिंग का प्रबंधन करते थे। एमडी थे क्रिसिल में। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी डीआरडीओ से। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड एंड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट SFDR। इंपॉर्टेंट होगा SFDR, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट technology on 5th March 2021. The flight test was conducted from integrated test range at Chandipur off the coast of Odisha. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट तकनीकी का सफल उड़ान परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी गुजरात से। Combined Commanders Conference to at Kevadia in Gujarat. A 3-day Combined Commanders Conference will begin on 5th March at Kevadia in Gujarat. Theater session of armed force self-reliance in defense sector and involving threats in the region will be the focus area during the 3-day annual event. Defense Minister Rajnath Singh will address the top commanders of the Indian Army, Navy and Air Force on 6th March. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। भाई गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। गुजरात के केवड़िया में 5 मार्च को 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इस क्षेत्र में विकसित होने वाले खतरे 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान फोकस के क्षेत्र होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 मार्च को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज ऑल सेट ऑफ टैक्स एल्यूमिनियम शीट एक्सपोर्टर्स from 18 countries including India after the department determined that these countries had benefited from subsidies and dumping. Subsidies and dumping के यहाँ पे बात की गई है। This decision was taken by the US Department of Commerce after several US aluminum alloy manufacturers complained that they were being harmed because of imports at lower price. A US investigation on India states that in the year 2019, imports from India have benefited from subsidies from 35% to 89%। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का वाणिज्य विभाग ने भारत सहित 18 देशों के एल्यूमिनियम शीट निर्यातकों पर कर लगाने की पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि विभाग यह निर्धारित करता है कि इन देशों को सब्सिडी और डंपिंग से लाभ हुआ था। अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा यह निर्णय कई अमेरिकी एल्यूमिनियम मिश्र धातु निर्माताओं ने शिकायत की कि कम कीमतों पर आयात के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत पर एक अमेरिकी जांच में कहा गया कि 2019 में भारत के आयातों को सब्सिडी से 35% से 89% तक लाभ हुआ है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इस सेशन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देन वहां पे सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, वहां से आप पीडीएफ्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।